वसुदेव कुटुंबकम दोस्तों, महर्षि जबाली की तपोभूमि और ग्रेनाइट सिटी में आपका स्वागत है। और इस समय जहाँ पर मैं हूँ वो जालोर का फोर्ट है। जालोर के किले पर चौहान, प्रतिहार, परमार, राठौड़ कई वंशों ने शासन किया और 1300 ईस्वी में मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने अधीन कर लिया था। लेकिन सन 1607 के टाइम पर जोधपुर के महाराजा राज सिंह ने इसे पुनः अपने अधीन कर लिया और उसके बाद से ये मारवाड़ के शासकों के अधीन रहा। और अब इसकी हालत ऐसी हो गई है, यहाँ कोई जीर्णोद्धार का कार्य नहीं हुआ है और खंडर सा होने लगा है ये फोर्ट। मैं दुखी हूँ इसे देख करके कि ना यहाँ पर कोई मैप लगा हुआ है अच्छे से घूमने के लिए। तो शायद सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जालोर की सबसे खास जगह है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक शहर का व्यवसाय बढ़ाने के लिए वहाँ पे कम से कम 5 या 6 अनोखे टूरिस्ट प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वहाँ पे बनवाया जाना चाहिए क्योंकि ये वहाँ का व्यवसाय बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यही है दुर्ग जहाँ जैन मंदिर हैं, मालिक शाह जी की दरगाह है, टूटे फूटे खंडर हैं, एक प्राचीन ठीक ठाक सा महल और शहर का शानदार नज़ारा। शहर से 3-4 किलोमीटर दूर सिरे मंदिर। सिरे मंदिर जिसका निर्माण महर्षि जाबली, जिनके नाम पर जालोर को जाबलीपुर कहा जाता था, उनके सम्मान में बनाया गया। ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन काल में पांडवों ने यहाँ पर शरण भी ली थी। गढ़ की तुलना में देखें तो मंदिर की तरफ जाने का रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया गया है। सैल्यूट है यार उन लोगों को जो इतनी ऊंचाई तक सीढ़ियाँ बना देते हैं, लद्दाख लेह जैसी जगहों पर सड़कें बना देते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नाम ये जो अंबिका भोजनालय है, हाँ, ये आप कब से चला रहे हो? करीब 60 साल हो गई। खाना बनाता हूँ और लोगों को खिलाता हूँ। मुंबई में मैं काम करता है। अच्छा, बढ़िया महाजन लोग आते हैं दुकान में खाना बनाता है। फिर आपने यहाँ पे शुरू किया?
तो अभी कौन संभाल रहा है? अभी हमारा पोता है। मेरा नाम अशोक। कोरोना की वजह से थोड़ा यहाँ पे माहौल थोड़ा ठंडा है, मगर फिर भी अभी कोशिश कर रहे हैं, चल रहा है। तो अब भाई जी आए हैं यहाँ पे, तो इनकी हम सेवा कर रहे हैं। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आगे बढ़ रहा हूँ बालोतरा की तरफ। तो सर विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो भी ध्यान रखा बताना। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं दोस्तों। जालोर शहर जब शुरू होता है या ख़त्म होता है, तब रोड के आखिर में आपको अगल बगल ग्रेनाइट की फैक्ट्रियाँ दिखाई देंगी, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक है। इसको उठा के वो ट्रॉली पड़ा है ना, हाँ उस पे सेट किया जाता है। ओके। अब यहाँ उल्टा दिखा, ये क्रेन है, क्रेन। हाँ इसके द्वारा वो ब्लॉक उठाया जाता है। वो पत्थर उठा के उसके ऊपर रखा जाता है। हाँ जैसा ये ट्रॉली पर रखा है ना, ये हाँ सेम ऐसा। ये लाइन है कट, हाँ। इसे मशीन के अंदर डालते हैं। अच्छा ये अंदर आओ जी सर। फिर वो ब्लॉक ऐसा कटिंग होता है। अच्छा, और इस तरीके से वो पत्थर से, उस ब्लॉक से, हाँ, ब्लॉक से ऐसा पाटिया काट आता है। अच्छा, तो ये ग्रेनाइट की वो बन जाती है, फिर हाँ, ये पटिया बन जाता है। पटिया बन जाता है पूरा। ठीक है, ठीक है। इसको उतार के यहाँ पॉलिश करते हैं। ये पॉलिश करने का मशीन है, एकदम ऊपर से शाइनिंग, हाँ यहाँ रख के। ओके और ये इसका देखो, ये बटिया है, जिससे एकदम पॉलिश आता है। ओके। पॉलिश करके फिर वो बाहर आपने देखा ये सब थप्पी लगाते। क्या किस हिसाब से बिकते हैं फिर ये? बिकने का तो इसका अलग अलग भाव है। जैसे ये 50 रुपये फुट का जाता है। 50 रुपये फुट। फुट बाई फुट का 50 रुपये है। ये अंदर से देखोगे ना, हाँ तो ऐसा शाइनिंग है। वाह। ये पॉलिश करने के बाद ऐसा हो जाता है, चिकना एकदम। ओके, धन्यवाद भैया जैसी जानकारी के लिए। कहाँ से आए आप? मैं कोटा से निकला हूँ, अच्छा, तो आज जालोर आया हुआ, तो सुना था ग्रेनाइट सिटी है, तो इनका जानकारी लेते हुए चलते हैं। मानी हुई सिटी है। हाँ, अब बाड़मेर की तरफ बढ़ रहा हूँ, अच्छा, तो धन्यवाद सर, चलते हैं। हम अभी जवाई नदी के पुल पर से निकल रहे हैं, और जवाई नदी सूखी पड़ी है। तो बालोतरा की तरफ आगे बढ़ते हुए बीच में बिशनगढ़ आता है, जहाँ पे शिवम कैलाश धाम है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पे है। और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो जहाज मंदिर है, अपन वो देख करके आते हैं, और उसके बाद शिवम कैलाश धाम देख करके उस तरफ बालोतरा की तरफ बढ़ेंगे। बिशनगढ़ से थोड़ी ही दूर मांडोला गांव में हम जहाज मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जो मंदिर या पुरातात्विक स्थल सरकार के अंडर आते हैं, उनके लिए तो आप एक बार वीडियोग्राफी का परमिट ले सकते हो, लेकिन किसी धर्म विशेष के अंदर आने वाले मंदिरों का शूट करने के लिए आपको उन्हीं से पूछना होगा, और हो सकता है कि आप नहीं कर पाओ। ये व्यक्तिगत रूप से उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। पिछले जितने भी मैंने जैन मंदिरों को देखा है, वहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, चाहे आप कोई भी हो, क्या भी कर रहे हो। अब तक की 2 महीने की यात्रा में मेरी साइकिल के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें थोड़ी जानकारी लिखी हुई है। तो जिन जिन लोगों ने उसे देख कर मुझसे बात की है, वो सारे आदमी थे। यहाँ पे भी वीडियोग्राफी करना मना था। आसपास बबूल के पेड़ हैं और मिट्टी रेत जैसी होने लगी है अब, क्योंकि अपन चल रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में। आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं हूं प्रियदर्शन, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे कमेंट में जाकर ठीक कर दें। और साइकिल चलाते रहें, स्वस्थ रहें, जवान रहें, पर्यावरण को स्वस्थ रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है। ये हालत सिर्फ जालोर की ही नहीं बल्कि हर जगह की है। मैं दिखाता नहीं, वो बात अलग है। आशा है अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे इस तरह कचरा नहीं फैलाएंगे।